Okay friends, now we are going to start the design of singly reinforced beam by limit state method. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस द बेसिक रूल्स, ठीक है, टू बी फॉलोड फॉर द डिजाइन. ठीक है, तो इसमें तो सबसे पहले है इफेक्टिव स्पैन. भाई इफेक्टिव स्पैन जैसे क्या है कि हम कितना लेते हैं. ठीक है, फॉर सिंपली स्पॉटेड बीम में जैसे जो इफेक्टिव स्पैन है, भाई ये आपका सिंपली स्पॉटेड बीम है. तो इसमें जो इफेक्टिव स्पैन जो हम लेते हैं वो लेते हैं बाय लीस्ट ऑफ द टू वैल्यूज. भाई एक तो क्या, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द स्पोर्ट, भाई सी टू सी, ये सेंटर टू सेंटर जो स्पैन है. ठीक है, तो पहला है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन स्पोर्ट, और दूसरी वैल्यू है क्लियर स्पैन. क्लियर स्पैन होता है ये वाला, यहां से यहां तक. ठीक है, क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ. इफेक्टिव डेप्थ प्लस क्लियर स्पैन. भाई ये दो जो वैल्यू है, इन दोनों में जो कम वाली जो वैल्यू है वो जैसे हमें लेनी है. ठीक है, ये आप समझते ही हैं. जो इफेक्टिव डेप्थ है वो पहले वाली ही, जैसे ये है बीम, तो ये जैसे आपकी इफेक्टिव डेप्थ है. ठीक है, ये बीम है तो इसका क्रॉस सेक्शन मान ले ये है, तो दिस क्लियर स्पैन प्लस जैसे डी. ठीक है, तो इन दोनों में जो लीस्ट वाली वैल्यू है वो हम जैसे क्या है कि इफेक्टिव स्पैन जैसे उसको हम लेंगे और उसको जैसे लिखेंगे एल इफेक्टिव. ठीक है, इन केस ऑफ सिंपली स्पॉटेड बीम. ठीक है, और यदि जैसे क्या है कि कैंटिलीवर बीम है, फॉर कैंटिलीवर बीम जैसे ये है मान लीजिए, तो इसमें जैसे जो बाहर की तरफ जो प्रोजेक्शन निकली हुई है, ठीक है, तो ये जैसे जो लेंथ है, बाहर की तरफ जो प्रोजेक्टेड लेंथ है, ठीक है, इसमें हाफ ऑफ द डेप्थ जैसे हम जोड़ देते हैं. ठीक है, तो इफेक्टिव स्पैन इस केस में है भाई प्रोजेक्टेड या जैसे हम कह सकते हैं और बाहर की तरफ जैसे ओवर हैंग बोल सकते हैं इसको. ठीक है, भाई ये ओवर हैंग या प्रोजेक्टेड लेंथ, इसको आप जो भी बोलना चाहे, प्रोजेक्टेड लेंथ यानी कि ओवर हैंग भी जैसा आप इसको बोल सकते हैं, ये जो बाहर की तरफ जो निकला है. ठीक है, प्लस हाफ ऑफ डेप्थ, यही वाली जो डेप्थ है. ठीक है, इसमें जो रीइंफोर्समेंट है कैंटिलीवर बीम में ऊपर की तरफ जैसे होती है, तो इसमें जैसे इफेक्टिव डेप्थ फिर ये हो जाएगी. ठीक है, तो इस टाइप से जैसे हम इफेक्टिव स्पैन जैसे क्या है कि निकालते हैं. ठीक है, फिर है इफेक्टिव डेप्थ. इफेक्टिव डेप्थ जैसे आपको बताया ही है
इफेक्टिव कवर जैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई, ये मान लीजिए क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम है, तो इसमें से ये जैसे इफेक्टिव कवर जैसे हम घटा देते हैं, ये इफेक्टिव कवर है, ठीक है। ये जैसे आपकी डी है, यहाँ से यहाँ तक तो डी है, तो हम जैसे इस टोटल डेप्थ में से इफेक्टिव कवर का, इसको टोटल डेप्थ बोलते हैं, ओवरऑल डेप्थ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, उसमें से इफेक्टिव कवर घटा देंगे तो ये जैसे आपकी इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगी। ये जैसे आपकी इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है। तो इस टाइप से हम जैसे इफेक्टिव डेप्थ निकालते हैं। बिसाइड दिस जैसे क्या है कि बीम डिजाइन में जैसे हम कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन भी जैसे देखते हैं कि भाई ज़्यादा जैसे डिफ्लेक्शन जैसे क्या है कि बीम में ना हो, ठीक है, ताकि जैसे जो नीचे वाले जैसे जो इसमें रहने वाले हैं, ठीक है, घर में, ठीक है, उसमें जो उनको जैसे क्या है कि डरे नहीं, ठीक है, तो ख़ास तौर पे सेफ भी रहे और डरे भी नहीं। तो इस टाइप से क्या है कि कंट्रोल जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन मीन्स भाई इस टाइप से जैसे सैगिंग, भाई ये भाई बीम जैसे इस टाइप से जैसे सैगिंग हो जाए, तो जितना ये जैसे क्या है कि अपना जैसे ये बीम ओरिजिनल जैसे यहाँ पर था, ठीक है, इस टाइप से था, ठीक है, पर लोड लगने की वजह से ये इस टाइप से सैगिंग आ गई, नीचे की तरफ आ गया, तो ये मतलब क्या है कि अपने स्थान से जैसे ये इतना ये जैसे क्या है कि डिस्प्लेस हुआ, भाई ये जैसे आपकी डिफ्लेक्शन है, सैगिंग है, ठीक है। तो ये कहता है भाई जो सिंपली सपोर्टेड बीम में ये जो जैसे डिफ्लेक्शन है, ठीक है, हम कहते हैं वो विद इन लिमिट है यदि ये जैसे क्राइटेरिया फुलफिल होता है। क्या क्राइटेरिया भाई, स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ, भाई ये जैसे स्पैन है आपका इफेक्टिव स्पैन डिवाइडेड बाय जैसे क्या है कि इफेक्टिव डेप्थ, यदि वो सिंपली सपोर्टेड बीम में है तो लेस देन 20 या जैसे इक्वल टू 20 है, तो हम कहेंगे कि जैसे जो कंट्रोल है वो विद इन लिमिट है, ज़्यादा जैसे उसमें डिफ्लेक्शन नहीं है, अगर ये जैसे कंडीशन आपकी है तो, ठीक है। अगर ये रेशो स्पैन अपॉन जैसे इफेक्टिव डेप्थ लेस देन और इक्वल टू 20 है तो सेफ है, ठीक है। अगर जैसे क्या कि कैंटिलीवर बीम है, अगर ये जैसे रेशो आपका लेस देन और इक्वल टू 7 है, ठीक है, तो हम जैसे कहेंगे कि कैंटिलीवर बीम में अगर लेस देन 7 है तो हमारा बीम जैसे डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, तो हम ये जैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो ये तो है यदि जैसे आपका जो बीम का जो स्पैन है वो 10 मीटर से जैसे क्या है कि कम है, उस केस के अंदर यदि जैसे ये स्पैन जो है वो 10 मीटर से कम है तो इसके बराबर जैसे ये रेशो होना चाहिए। अगर जैसे ये जो स्पैन है आपने और बढ़ा दिया, भाई ग्रेटर देन 10 मीटर है, तो उस केस के अंदर जैसे जो ये रेशो है, ठीक है, उसको इस वैल्यू से 10 डिवाइडेड बाई स्पैन, भाई ये बढ़ा हुआ स्पैन मतलब जैसे 12 मीटर है तो 10 डिवाइडेड बाई 12 से जैसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये 15 मीटर का स्पैन है तो 10 डिवाइडेड बाई 15 से जैसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस टाइप से जैसे क्या है कि हम जैसे डिफ्लेक्शन को जैसे क्या है कि कंट्रोल करते हैं, ठीक है। बिसाइड दिस जैसे आईएस कोड कहता है भाई अमाउंट ऑफ जैसे क्या है कि स्टील रीइंफोर्समेंट और जैसे अमाउंट ऑफ जैसे कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट ये जो है उसमें हमने जैसे डाली है, तो उसके अनुसार भी जैसे क्या है कि जो वैल्यू है हमारी इसकी थोड़ी मॉडिफाई हो जाती है एज पर आईएस कोड, ठीक है। तो वो भी जैसे क्या है कि हम टेबल में आईएस कोड में जैसे क्या है कि रिफर कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे आपको आईएस कोड में भी है ये टेबल, तो ये बुक में भी जैसे है, तो इसमें आप जैसे देख सकते हैं ये जैसे जो वैल्यू है, पहले तो आप Fy की वैल्यू निकालेंगे। Fy इज इक्वल टू 0.88 Fy तो आप जानते ही हैं क्या है, जो यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील जो भी आपने स्टील प्रोवाइड की है, और ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ
स्टील रिक्वायर्ड, जितना डिजाइन के अनुसार जितने हमें जैसे एरिया ऑफ स्टील चाहिए, ठीक है वो, ठीक है, ये तो ऊपर है, और नीचे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील प्रोवाइडेड, जितना हमने प्रोवाइड किया है, ठीक है, थोड़ा ही जैसे डिफरेंस होता है, ठीक है भाई, जितना मान लो जो हमने मतलब 1200 mm² जैसे चाहिए, मतलब बार प्रोवाइड करनी जैसे डिजाइन के अनुसार, परंतु जैसे हम बार जो जिस साइज का जैसे बार जैसे प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अनुसार जैसे क्या है कि एरिया थोड़ा बढ़ जाएगा, 1200 ना रह करके वो जैसे 1256 हो गया, तो ये जैसे 1200 डिवाइडेड बाई 1256 जैसे क्या है कि हम करेंगे, ठीक है, और ये जैसे 0.88 FY जो है, ठीक है, उससे जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी FY की वैल्यू जैसे आ जाएगी। अब ये FY की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग ये कर्व हैं, ये है, ये है, ये है, ठीक है, तो जितनी FY आती है उसके अनुसार जैसे वो वाली कर्व आपको लेनी है, ठीक है। इधर जैसे क्या है, ये परसेंटेज ऑफ जैसे टेंशन रीइंफोर्समेंट, जितना आपने टेंशन रीइंफोर्समेंट डाली है, ठीक है, उसकी परसेंट कैसे निकालेंगे, AST/B × D × 100, भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया का कितना परसेंट आपने स्टील डाली है, ठीक है, तो वो है जैसे एफसीसा के रूप में जैसे आपको लेना है, ठीक है। इधर है मॉडिफिकेशन फैक्टर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, जितनी भी हमारी परसेंटेज है उससे जैसे स्केल जैसे हम रखेंगे वहाँ पर, ठीक है, देखेंगे जो भी कर्व है उससे जैसे उसको टकराएंगे, और यहाँ पर जैसे स्केल से हम हॉरिजेंटल जैसे वो स्केल को हॉरिजेंटली रखते हुए हम ये जितनी भी वैल्यू आती है वो जैसे क्या है कि मॉडिफिकेशन फैक्टर की जैसे प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। पर ये थोड़ा सा प्रोसीजर जैसे ज़रूर आपको पता होनी चाहिए, परंतु जैसे क्या है कि जैसे स्टेप को करेंगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है, ठीक है, तो हम आमतौर पे जैसे क्या है कि स्टेप को थोड़ा छोड़ देते हैं ताकि टाइम जैसे हमें पूरा जैसे क्या है कि आए, ठीक है। बाकी स्टेप्स हमें ज़रूर पता होनी चाहिए, आप जैसे इसको देख लेना जो ज़रूर है, क्योंकि ये FY की वैल्यू आपकी 4 कर्व ही हैं। अगर जैसे क्या है कि आपकी इनके बीच की जैसे वैल्यू है तो आपको इंटरपोलेशन से फिर ये मॉडिफिकेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है भाई, इसके लिए अलग मॉडिफिकेशन फैक्टर है। जैसे मान लीजिए आपका ये है भाई, ये 200 है, एक ये जैसे 240 है, ये अलग अलग वैल्यूज के लिए है, तो एग्जैक्ट जैसे नहीं आएगी तो बीच की वैल्यू के लिए आपको इंटरपोलेशन करेंगी, ठीक है। तो आप आकर के क्लास में पूछ सकते हैं, परंतु ये यहाँ पर जैसे क्या है कि आपको बस यही है कि मॉडिफिकेशन करना पड़ा। ये तो है टेंशन रीइंफोर्समेंट के लिए। कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट के लिए आपको ये वाला यहाँ इस कर्व से जैसे क्या है कि मॉडिफिकेशन फैक्टर प्राप्त करना होगा। इधर ये जैसे क्या है कि आपकी परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट, ठीक है, इधर मॉडिफिकेशन फैक्टर, इसमें एक ही जैसे कर्व है। तो आप इसको फॉलो करते हुए मॉडिफिकेशन जैसे फैक्टर जैसे जो आएगा वो लेंगे, और फिर जैसे क्या है कि भाई सिंपली स्पॉटेड बीम है तो 20 × जैसे यहाँ पर के की वैल्यू जो भी आती है मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू आए उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जो वैल्यू आती है उससे हमारा जैसे क्या है कि ये वाला रेशो कम रहना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से हम जैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका चेक फॉर डिफ्लेक्शन। फिर इसके बाद है मिनिमम रीइंफोर्समेंट। भाई जो डिजाइन करेंगे हम बीम का तो उसमें कम से कम जैसे भाई इतनी रीइंफोर्समेंट तो IS कोड जैसे कहता है जरूर हमें प्रोवाइड करनी ही करनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे भाई, AST एरिया ऑफ स्टील, ठीक है, जो हमने जैसे क्या है कि डाले हैं वो जैसे क्या है कि डिजाइन किया है, जो हमारा एरिया ऑफ स्टील आया है वो दिस जैसे AST डिवाइडेड बाय B × D क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ जैसे क्या है कि B तो ये है ही, D जैसे ये वाला, और ये 0.85 और ये जैसे FY, तो इसके बराबर जैसे ये इक्वेशन जैसे हमारी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तब तो हमारा एरिया ऑफ स्टील जैसे क्या है कि ओके है। अदरवाइज जैसे क्या है कि हम इतना तो इससे जो एरिया ऑफ स्टील आता है उतना तो हम जैसे ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। अगर इससे कम AST की वैल्यू भाई क्या है कि इस एरिया से प्राप्त जो वैल्यू है उससे यदि कम है,
ठीक है। तो हम जैसे इस इक्वेशन से जैसे जो प्राप्त AST की वैल्यू है वो जैसे क्या है कि हम जरूर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये मिनिमम एरिया ऑफ स्टील है जो आपको देना ही देना है। क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। फिर मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट, भाई ज़्यादा से ज़्यादा, ये तो है कम से कम, IS कोड कहता है इतना जरूर करें। फिर ज़्यादा से ज़्यादा भी कहता है भाई बहुत ज़्यादा एरिया ऑफ स्टील भी नहीं प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि जैसे कि जो बार्स हैं उनकी कंजेशन ना हो, ठीक है। तो वो जैसे क्या है कि कंजेशन को हटाने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा हम जैसे क्या है कि ज़्यादा बार भी नहीं करते, ज़्यादा बार कम, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बार्स, इन सब का जैसे बार्स का एरिया है वो 4% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, उससे ज़्यादा जैसे नहीं होना चाहिए। भाई मैक्सिमम जैसे इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 0.04 B/D mm² जैसे देखेंगे, ठीक है। इससे एरिया ऑफ स्टील जैसे इस AST की वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट, साइड फेस रीइंफोर्समेंट, ठीक है। साइड फेस रीइंफोर्समेंट जैसे कब प्रोवाइड करते हैं, जब जैसे बीम की जैसे डेप्थ 750 mm से ज़्यादा हो, ठीक है। तो यदि जैसे ये बीम है, इसकी जो डेप्थ है 750 mm से ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस के अंदर भाई ये तो एरिया ऑफ स्टील जैसे डालते ही डालते हैं, ऊपर ओवरहैंग डालते हैं, ये जैसे जो आपकी हैंगिंग बार्स, हैंगर बार जैसे हैं वो डालते हैं हम, ठीक है। फिर स्टीयर्स भी डालते हैं। इसके अलावा जैसे यदि मतलब 750 mm से ज़्यादा जैसे गहरा बीम है तो हम साइड फेस रीइंफोर्समेंट भी डालते हैं, इस टाइप से साइड में, भाई ये वाला। हालांकि जैसे ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं देते, बेंडिंग मोमेंट को कोई रेजिस्टेंस नहीं देंगे, नहीं रोकेंगे, परंतु जैसे क्या है कि क्योंकि डेप्थ ज़्यादा है तो जैसे क्या है कि हम साइड फेस रीइंफोर्समेंट भी जैसे जरूर प्रोवाइड करते हैं। ये जैसे कितनी करते हैं भाई 0.1% ऑफ वेब एरिया, भाई ये वाला एरिया B/D वेब एरिया, यानी कि वेब का एरिया, ठीक है, वो जैसे उसके बराबर जैसे उसका 0.1% जैसे हम लेते हैं, और जो आया 0.1% उसका आधा एरिया इधर और आधा एरिया इधर जैसे क्या है कि हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और बिसाइड दिस जैसे जो स्पेसिंग है वो 300 से, ये जैसे स्पेसिंग है, इनकी जो स्पेसिंग है इसकी या इसकी, वो जैसे 300 mm से ज़्यादा जैसे नहीं, 300 mm या डायमीटर और बार से ज़्यादा ना हो, ठीक है। ये भी जैसे ध्यान में रखना है भाई, इन दोनों की स्पेसिंग 300 mm या डायमीटर ऑफ बार जो भी जैसे उसमें ज़्यादा है, ठीक है, उससे ज़्यादा जैसे ये स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कोड में ही है जैसे ये वैल्यूज, ठीक है भाई, ये जैसे पता जरूर होना चाहिए, ठीक है। बाकी इतना टाइम जैसे शायद डिजाइन में जैसे नहीं होगा कि इन सब चीज़ों का जैसे ध्यान रखें, पर फिर भी जैसे हमें सभी वो चीज़ों का पता तो जरूर होना चाहिए, ठीक है। फिर है स्पेसिंग ऑफ रीइंफोर्सिंग बार, ठीक है भाई, ये जैसे स्पेसिंग है भाई, दो बार के बीच में जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, ठीक है, ये जैसे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो ये कहता है जो मिनिमम स्पेसिंग है भाई, ये मिनिमम जैसे इन दोनों के बीच की जैसे जो डिस्टेंस है, क्लियर डिस्टेंस है, इट शुड नॉट बी ग्रेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जैसे जो इनमें जैसे जो ज़्यादा वैल्यू है उससे इन सब में जैसे जो मैक्सिमम जो वैल्यू है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी, एक तो डायमीटर ऑफ दी बार, इफ सेम डायमीटर जैसे हमने प्रोवाइड किया है, ठीक है। अगर हमने जैसे ये सभी बार एक ही जैसे डायमीटर की हैं तो जैसे ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो इनके डायमीटर से जैसे के बराबर, उससे जैसे क्या है कि कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम एक तो है पैरामीटर ये कि ये डायमीटर ऑफ द बार, इफ सेम डायमीटर ऑफ द बार्स हैव बीन प्रोवाइडेड, अगर ये अलग अलग बार की जैसे प्रोवाइड की गई हैं तो इनमें जो ज़्यादा बार है, जो बार का जैसे साइज ज़्यादा है तो उसके डायमीटर से मतलब कम स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अलग अलग वैल्यूज हैं, तो इन सब में जो मैक्सिमम है उससे जैसे हमारी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। डायमीटर ऑफ द बार इफ सेम डाया हैव बीन प्रोवाइडेड, लार्जर बार, लार्जर डाया इफ डिफरेंट साइज्ड जैसे बार्स हैव बीन प्रोवाइडेड, यदि डिफरेंट साइज्ड बार हैं,
ठीक है। तो उस केस के अंदर जो आपका लार्जर डाया जैसा आपको लेना है, ये जैसे क्या है कि दूसरा पॉइंट है, ठीक है, लार्जर डाया इफ डिफरेंट साइज्ड बार हैव बीन यूज्ड, ठीक है। फिर तीसरा है भाई 5 mm मोर देन दी नॉमिनल मिक्स साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। भाई कंक्रीट में जैसे कोर्स एग्रीगेट जो यूज किया गया है, ठीक है, उसका जैसे नॉमिनल मैक्सिमम साइज जैसे आधा इंची रोडी जैसे आमतौर पे हम कंक्रीट बीम में जैसे यूज करते हैं तो आधा इंची कितना होता है भाई, लगभग 12 mm, ठीक है। तो 12 mm में जैसे क्या है कि ये 5 mm और जोड़ लिए यानी कि 17 mm, ठीक है। तो इस टाइप से ये कह रहा है 5 mm मोर देन दी नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। तो इन सब में जो जैसे जो आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो जैसे हमें लेनी है, ठीक है। तो वो हमारी कम से कम जैसे स्पेसिंग हमें कंसीडर करनी है, ठीक है। फिर है जो है नॉमिनल कवर जैसे जो हमें यूज करना है, ठीक है। नॉमिनल कवर जो हमें यूज करना है अलग अलग केसेस के अंदर। नॉमिनल कवर जैसे ये वाला जैसे कवर होता है भाई, जैसे मान लीजिए ये हैंगर बार है, ठीक है, और ये जैसे आपकी शियर रीइंफोर्समेंट है, इस टाइप से जैसे हम क्रॉस सेक्शन में दिखाएंगे तो इस टाइप से जैसे वो दिखेगी, ठीक है। तो IS कोड कहता है कि प्रत्येक टाइप की जैसे बार के लिए जो कम से कम जैसे जो कंक्रीट का कवर है वो 20 mm, बीम के केस में 20 mm जैसे जरूर हमें लेना ही लेना है। मतलब आउटरमोस्ट जैसे जो बार है वो कौन सी है, शियर रीइंफोर्समेंट। तो शियर रीइंफोर्समेंट से भी बाहर 20 mm जैसे क्या है कि हमें ये जैसे क्लियर डिस्टेंस जैसे जरूर चाहिए, कंक्रीट का कवर जैसे हमें जरूर चाहिए। तो यही जैसे आपका नॉमिनल कवर है, ठीक है। तो इन केस ऑफ कंक्रीट बीम तो ये जैसे जो नॉमिनल कवर है एज पर IS कोड इट शुड नॉट बी लेस देन 20 mm, and in case of column it should not be less than 40 mm, and in case of footing it should not be less than 50 mm, ठीक है। तो इस टाइप से जैसे ये आपके डिफरेंट कवर की वैल्यूज हैं, तो इन पर बेस्ड हमारा जैसे क्या है कि ये सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का डिजाइन होगा, ठीक है। वो प्रॉब्लम हम जैसे बाद में करेंगे, ठीक है। अब इसको जैसे आप बुक से भी अच्छी तरह समझ सकते हैं।